नमस्कार साथियों। साथियों देखिए, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून बताने वाला हूं कि यदि आपके पिताजी पैतृक संपत्ति बेचते हैं तो यहाँ पे ये कानून जो है बहुत ही काम में आने वाला है, यहाँ तक कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन के समय में। अब ये क्या रहा है वो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं क्या कह रहा है ये, उसके बारे में पूरा कानून आपके लिए जो है मैंने रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिथाचरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य संक्रमण यानी कि ट्रांसफर को उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है तो आपास्त कराने के लिए यानी कि रद्द कराने के लिए समय कितना 12 वर्ष। अब ये सब कुछ समझ लीजिए आप, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, मिथाक्षरा और दयाभाग। मिथाक्षरा जो है वो लगभग संपूर्ण भारत पे यही जो शाखा है, यही शाखा प्रभावी होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, देखिए हिंदू उत्तराधिकार जो शाखा जो ये कहेगी वही तो लागू होगा हिंदुओं के ऊपर। ठीक है ना। एक चीज साथियों, और अगर मान लीजिए आप किसी भी मैटर में बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही, प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त संपत्ति के विषय में मिथाक्षरा शाखा में पुत्र का पिता की संपत्ति पे जन्म से ही अधिकार होता है। स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जन्म से अधिकार होता है। पुत्र पिता के साथ सह स्वामी होता है। संपत्ति के हस्तांतरण में यानी कि ट्रांसफर करने का पिता का अधिकार उसके पुत्र के अधिकार के कारण नियंत्रण में रहता है, होता है, और एक के मरने के बाद संयुक्त प्रॉपर्टी में दूसरा उसके अंश पे उत्तरजीविता के तौर पे ये जो है प्राप्त करता है। अब देखिए, हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त संपत्ति में अपने अंश को तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते जब तक वह अविभक्त हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भाई पैतृक संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। जब पुत्र का अधिकार होता है तो पिता अपनी अयासी के लिए कैसे बेच सकता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि भाई पुत्र का हित तो संरक्षित है। एक चीज और देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 39 वो भी एक चीज कहता है कि अगर मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से अगर मान लीजिए कोई बी बंदा जो है हित प्राप्त कर रहा है, प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, और फिर ये ए बंदा अगर मान लीजिए सी को बेच देता है तो बी बंदा फिर इस प्रॉपर्टी से जो भी है फिर बी जो है उस सी से प्राप्त करेगा, जो भी मान लीजिए अपना मान लीजिए जो भरण पोषण है वो उससे प्राप्त करेगा कुछ कंडीशंस में। ठीक है, तो ये भी एक कानून है भाई। ठीक है, और ये भी कानून आप देख सकते हैं संयुक्त संपत्ति के रूप में। चलिए अब देखिए, मैं आपको बता दूं भाई, कुछ लोग जो है कटाच करेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, भाई ये कानून नहीं है, वो कानून नहीं है, तो भाई अपना अपना है, भाई अपना अपना कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं दिखाता हूं, अगर मान लीजिए रजिस्ट्री वगैरह कर भी दी है तो आप उसे कब तक कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं फिर आपको बता दूंगा, अगर आप बेहतर लीगल एडवाइस किसी भी मैटर पर लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए साथियों, एक जरूरी सूचना और है, यदि आप लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, आप जूनियर हैं, या मान लीजिए वकालत सीखना चाहते हैं, बेहतर वकालत, तो आप हमारे इस चैनल को अभी जाइए, अभी आप ज्वाइन बटन पे, ज्वाइन पे जाके क्लिक करिए। ओनली 59 में आप इस चैनल के स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। अब देखिए 59 में आपको फायदा क्या क्या मिलेगा भाई, प्रीमियम स्पेशल वीडियो देख सकते हैं जिनमें स्पेशल जानकारी होगी। ठीक है, देखिए जो भी मान लीजिए ये वीडियो जो होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल जानकारी होती है प्रक्रियाओं के रूप में। कमेंट्स का आपका रिप्लाई मिलेगा, जो भी मान लीजिए कमेंट से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नए कानूनी अपडेट, संडे लाइव चैट, और सबसे जरूरी चीज़ कि कोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, जो कि देखिए क्या होता है कि भाई कोई जो एडवोकेट्स होते हैं वो बताना नहीं चाहते किसी को कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, हमने जो है सुविधा की है, ओनली 59 रुपए देके आप 1 मंथ के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, करीब लोग है यहाँ पे 1100 लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है, तो कुछ तो अच्छा होगा तभी तो ले रखी है उन्होंने। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें क्या है क्या नहीं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि मिथाक्षरा क्या कहती है। अब देखिए इस पर एक जो है लिमिटेशन एक्ट और कुछ कहता है, वो आप जान लीजिए। ठीक है ना, लिमिटेशन एक्ट 109। अब देखिए इस पर और प्रीमियम में यही फायदा है कि भाई इस पे जो है उस पे आपको विद सेक्शन, विद डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, और प्रक्रियाएं मिलेगी बहुत सी जो कि एडवोकेट आपको नहीं बताते। अब देखिए ये क्या कह रहा है वो आप जान लीजिए। मिथाक्षरा विधि से शासित हिंदू द्वारा उस अन्य ट्रांसफर को जो उसके पिता ने पैतृक संपत्ति का किया है, आपास्त कराने के लिए 12 वर्ष, जब अन्य संक्रमित को संपत्ति का कब्जा ले ले। ठीक है, तो यानी कि 12 वर्ष तक जो है आप चैलेंज भी कर सकते हैं भाई। इसके अनुसार
अब देखिए अगर मान लीजिए आपका इससे संबंधित कुछ मैटर है आपका, ठीक है, तो आप अपने एडवोकेट से कंसल्टेशन कर सकते हैं या मुझसे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपके अगर पिताजी अगर ऐसे संपत्ति बेच रहे हैं तो भाई उन्हें रुकवाइए, ठीक है ना। रुकवाने के लिए भी मैंने प्रोसेस बताया है। आप प्रीमियम जब स्पेशल मेंबरशिप लेंगे तो उसमें सब कुछ प्रोसेस आपको मिल जाएंगी ये, ठीक है ना। ये ज्वाइन बटन आप जब करेंगे 59 तो सब कुछ चीज़ें ये मिल जाएंगी, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ